हेलो बच्चों, कैसे हो गए। हम आशा करते हैं सभी बच्चे अच्छे और स्वस्थ होंगे और अब की 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से और प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 स्पी वैद्युत विभव एवं धारिता का सेकंड लेक्चर हमारा होने वाला है। फर्स्ट लेक्चर में जो वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभव का मात्रक, वैद्युत विभव का बीमा, वैद्युत विभव का सूत्र, वैद्युत विभव किन किन बातों पर निर्भर करता है, वो सारी कुछ बातें मैंने बहुत डिटेल में चैप्टर 1 के अंदर समझा रखा हूँ। आप चाहे तो अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस भी आई या फिर जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ सब जाके देख सकते हैं। उस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या समझाया हूँ बहुत डिटेल में जो है, वही चीज़ इस चैप्टर के अंदर है। हमने वहाँ पढ़ा था वैद्युत विभव और यहाँ हम पढ़ेंगे वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इनको हम बहुत बारीकी समझेंगे। जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हमेशा यहाँ से 2 नंबर 1 नंबर क्वेश्चन फिक्स होता है। जो बच्चे इस सब टॉपिक के छोटे छोटे टॉपिक को छोड़ देते हैं और फिर बोर्ड एग्जाम में उनका नंबर कम आता है। तो हमने पहले चैप्टर को जो पढ़ाया हूँ वैद्युत विभव को, उसमें मैंने वैद्युत विभव का परिभाषा क्या होता है, वैद्युत विभव का सूत्र कैसे निकालते हैं, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वैद्युत विभव का बीमा क्या होता है। इसके साथ उसमें तुम्हारे वाइवा में और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं उस चीज़ को भी मैंने वहाँ उस वीडियो के अंदर डिस्कशन किया हूँ। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट वैद्युत विभव क्या होता है, इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। एक एक चीज़ को हम समझाने की कोशिश करेंगे। जो बच्चे आधा तो उनका इसी क्लास में वीडियो देखने में उनकी जो तैयारी हो जाएगा, आधा जो रहेगा 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, फुल का फुल उनकी तैयारी हो जाएगी। इससे भी इस टॉपिक से भी 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बनता फिक्स है, लेकिन वही 1-2 नंबर छोड़ के बच्चे अपना जो है काम गड़बड़ा लेते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक क्या है, बोल रहा है कि वैद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट क्या होता है। पहले इसको हम बहुत अच्छे ढंग से समझ लेते हैं, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर में क्या डिफरेंट है। तो विद्युत विभव क्या होता है, उसका एक आवेश जो होता है वैद्युत क्षेत्र के अंदर होता है और एक आवेश जो होता है वो अनंत पे होता है। कहाँ पे? अनंत पे होता है, उसको हम बोलते हैं वैद्युत विभव। लेकिन वैद्युत विभवांतर में क्या होता है, अब डायग्राम के द्वारा हम समझेंगे वैद्युत विभवांतर में क्या होता है। मान लो ये हमारा Q1 आवेश है, इसको बिंदु A मान लो। ठीक है, एक आवेश हमारा यहाँ पे Q0 है जो एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश है, इसको B मान लो। मान लिए ये 2 आवेश है, ये दोनों आवेश जो है वैद्युत क्षेत्र के अंदर है। एक बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, तुम्हारे वाइवा में क्वेश्चन करता है कि वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर में क्या डिफरेंस है। एक लाइन का बहुत छोटी सी बात है कि वैद्युत विभव का एक ही आवेश जो होता है वैद्युत क्षेत्र के अंदर होता है, एक आवेश जो वैद्युत क्षेत्र से बाहर होता है। लेकिन वैद्युत विभवांतर में क्या होता है, दोनों आवेश वैद्युत क्षेत्र के अंदर होते हैं। तो इनको हम यहाँ से एक हमारा Q1 है और एक Q0 है। ठीक है, इनके बीच में हम 2 बिंदु ले लें। मान लो बिंदु हम यहाँ से C और हम बिंदु यहाँ से D ले लिए। ठीक है, D ले लिए। ये दोनों धनात्मक आवेश है, याद रखना। जब धनात्मक आवेश है, सॉरी इसको ऊपर लिखेंगे ना, ये दोनों धनात्मक आवेश है। ये हमारा Q0 हो गया, ये पॉइंट हमारा हो गया B। तो बताओ दोनों धनात्मक आवेश चैप्टर 1 जो बच्चे पढ़े होंगे उनको पता है कि 2 धन आवेश आकर्षण बल लगाते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। कमेंट में करके हमको जरूर बताइएगा बच्चों। तो यहाँ से हमारा अगला जो बल है, इन दोनों धन आवेश के कारण यहाँ से हमारा बल जो है बाहर F इधर लगेगा। इतना समझ में आया कि नहीं है। लेकिन हमको क्या कराना है कि बिंदु एक आवेश से दूसरे आवेश के बीच में लाना है। लाने के लिए हमको क्या करना है, दोनों आवेशों के बीच के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे ये धन आवेश है, ये भी धन आवेश है। धन आवेश के कारण बल हमारे बाहर तरफ लगा है, लेकिन हमको कार्य कहाँ कराना है, अंदर कराना था। हमको उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम इधर कार्य करेंगे, ये W, तो इन दोनों आवेशों के बीच में कार्य हो रहा है और विरुद्ध हो रहा है। याद हो, देखो विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, इसके ये विरुद्ध हो रहा है। और ये अब बताओ यहाँ पे जो आवेश मैंने पढ़ाया हूँ, आवेश की प्रवाह की दिशा कौन निर्धारित करता है, विभव करता है। हर चीज़ को मैं बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ। आवेश के प्रवाह की दिशा को विभव निर्धारित करता है और विभव जो है हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बढ़ता है। जो इस टॉपिक के अंदर जो मैं फार्मूला ड्राइव करूँगा उसमें बहुत बच्चों को डाउट रहता है। मैं ऑफलाइन पढ़ा के भी देखा हूँ, ऑनलाइन में बहुत बच्चों को डाउट रहता है सर ये कैसे आया, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करूँगा।
तो देखो यहाँ पे दो धन आवेश ले लिए, इसके धन आवेश लेने के लिए यहाँ पे कैसा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल, ये बाहर हो गया। लेकिन इसके विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ रहा है, तो यहाँ से अब डेफिनेशन देखो, एकांक धनात्मक वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु, मान लो ये एक बिंदु है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को ही वैद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो देखो वैद्युत विभवांतर कहते हैं, तो जो हमारा फार्मूला बनेगा वैद्युत विभवांतर, यहाँ बनेगा वी डी माइनस वी सी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू। यहीं पे बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, सर डी क्यों पहले लिखे और सी क्यों पहले नहीं लिखे, क्योंकि देखो ये डायरेक्शन किधर है, डी से सी की तरफ है, मतलब आवेश का प्रवाह किधर हो रहा है, डी से सी की तरफ हो रहा है। तो यहाँ पे विभव, उच्च विभव किसका होगा, डी का होगा कि नहीं होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव के निम्न विभव की ओर से, इसलिए हमारा तो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव तो ये घटेगा, इसलिए हम वी डी माइनस वी सी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू, ये हमारा फार्मूला। इस पे हमेशा 1 या 2 नंबर का सवाल है, हमारे बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं बच्चों, ठीक है। बहुत बार बच्चों को डाउट होता है कि ये सर यहाँ पे सी क्यों नहीं लिखिए और डी यहाँ पे नहीं लिखे, ये चीज़ मैंने पहले बता चुका, क्योंकि हमारा विभव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। इसके बाद इसका मात्रक सेम विभव का मात्रक होता है, जो विभव का मात्रक होता है वही हमारा विभवांतर का मात्रक होता है। एक मात्रक होता है इसका जूल बटे कूलाम, और दूसरा का मात्रक इसका होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट होता है बच्चों, मात्रक हो गया। और एक ऐसी राशि है, बताओ एक ऐसी राशि है, राशि जो है इसकी राशि हो अदिश राशि है, कैसी है, अदिश राशि है, इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, अदिश राशि है, अदिश राशि है, बात राशि है, अदिश राशि है। इसके बाद इसका मात्रक हो गया, अब इसका जो बीमा होता है, क्या बीमा, मैं पहले वीडियो में बहुत डिटेल में समझा रखा हूँ इसका बीमा क्या होता है। जो विद्युत विभव का बीमा होता है वही विद्युत विभवांतर का बीमा होता है। इसका बीमा जो होता है मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, यम यल स्क्वायर टी के पावर -3 ए के पावर -1। ये कैसे आता है इसको भी मैंने बहुत डिटेल में निकाल के वहाँ पे मैं समझा रखा हूँ, ठीक है बच्चों। ये हमारा हो गया विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर को मैं दोबारा एक थोड़ा सा रिकॉल कर दे रहा हूँ कि विद्युत विभवांतर में क्या होता है, दोनों आवेश वैद्युत क्षेत्र के अंदर होते हैं। दो आवेश धनात्मक होने के कारण हमारा बल बाहर की तरफ लग रहा है, लेकिन हम बल इसके विरुद्ध कार्य करा रहे हैं, विरुद्ध कार्य करा रहे हैं, तो मतलब उच्च विभव से निम्न विभव को जा रहा है, तो इनके बीच में हमारा कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो वही है वी डी माइनस वी सी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू। इसके बाद इसका मात्रक क्या होता है, जूल अपान कुमार, दूसरा मात्रक वोल्ट होता है। राशि कैसी, अदिश राशि। बीमा क्या होता है, मैंने सब कुछ निकला। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, एक वोल्ट क्या होता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम अभी पढ़ेंगे एक वोल्ट क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे और बहुत डिटेल में समझाएंगे क्या होता है और क्या नहीं होता है, ठीक है बच्चों। क्योंकि यह सब के सब जो है हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि एक बहुविकल्पी में क्वेश्चन बनता है, 1 नंबर भी बनता है, 2 नंबर भी बनता है, और इससे क्वेश्चन भी छोटे छोटे 1 नंबर और 2 नंबर का बनते ही रहते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि 1 वोल्ट क्या होता है। तो यहाँ 1 वोल्ट के लिए समझो बच्चों, यदि इस फार्मूले में यदि W, मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ, यदि W बराबर हम 1 जूल ले लें, क्या ले लें, 1 जूल ले लें, और Q बराबर हम यहाँ पे 1 कूलाम ले लें, क्या ले लें, 1 कूलाम ले लें। तो इस फार्मूले पे जब हम रखेंगे फार्मूले पे, तो हमारा ये जो हम विभव वाले फार्मूले पर रख रहे हैं, तो विभव वाला फार्मूला क्या पढ़े हैं, V बराबर पढ़े हैं W अपान Q, यही फार्मूला पढ़े हैं। तो बताओ यहाँ जब रखेंगे V, तो W का मान क्या है, 1 है, और Q का मान क्या है, 1 है। तो यहाँ से हमको जो मिलेगा वह क्या मिलेगा, 1 वोल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 वोल्ट मिलेगा। तो हम हमेशा फार्मूला और मात्रक से ही परिभाषा बनाने का कोशिश करेंगे। तो समझो, यहाँ से हम 1 जूल ले लिए और 1 कूलाम ले लिए, दोनों को बट्टे करने पर हमको 1 वोल्ट मिल रहा है। तो इसका फार्मूला कैसे बनेगा, 1 कूलाम परीक्षण आवेश को, 1 कूलाम परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक
अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल होता है, उसे ही हम 1 वोल्ट कहते हैं। दोबारा सुन लो। किसी एक कूलाम आवेश को परीक्षण आवेश से लाने में, परीक्षण आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाएंगे तो कुछ ना कुछ कार्य होगा। वो कार्य कितना होगा? 1 जूल होगा। उसी 1 जूल कार्य को हम बोलते हैं 1 वोल्ट। क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट बनते हैं। तो हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक 1 वैद्युत विभव, टॉपिक 2 विद्युत विभवांतर और टॉपिक 3 1 वोल्ट क्या होता है, बच्चों को समझ में आया होगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। और ये वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में, अपने कोचिंग के ग्रुप में, स्कूल ग्रुप में शेयर करो, जिससे उनका भी एक अच्छा बेनिफिट मिल सके। और आप जो है नए बच्चे जो हमसे जुड़ रहे हैं वो जो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और बहुत जल्द हम जो है सभी क्लास बाय क्लास का पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, जो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम दिया हूँ, वहाँ से जाकर बच्चे अपना जो पीडीएफ डाउनलोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा अगला नेक्स्ट टॉपिक जो होगा बताने का रीजन है, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो किसी बिंदु के कारण वैद्युत विभव होगा। क्योंकि बच्चे थोड़ा बहुत वहाँ से तैयारी करके आएंगे, टॉपिक जो मैं बोल रहा हूँ मतलब वहाँ से जो तैयारी करके आएंगे, जब मैं समझाऊंगा तो उनको समझने में बहुत ज़्यादा आसान होगा और 1-2 बार समझेंगे तो वो पूरा समझ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो थोड़ा इंटीग्रेशन पे है निर्धारित, लेकिन बहुत ईजी तरह से समझाने का हम कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर करो। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।